हरियाणा से मान्य ज्ञान। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा के किस जिले से हैं? पिंजौर, रोहतक, सोनीपत, अम्बाला। तो प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा के अम्बाला जिले से हैं और अम्बाला जिले से जूही चावला, ओमपुरी, जोहराबाई ये सभी क्या हैं? अम्बाला से संबंधित हैं। तो इसका आंसर होगा अम्बाला। अगला प्रश्न है, महम का किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो महम का किला ये हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन किसने बनाया था? तो ये बनाया था ली कार्बूसियर। यानी चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का जो डिजाइन है वो ली कार्बूसियर ने बनाया था। अक्टूबर 1960 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसे कहा गया, यानी इसको क्या कहा गया था? स्वदेशी आंदोलन। यानी अक्टूबर 1960 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, इसे स्वदेशी आंदोलन कहा गया। और ये स्वदेशी आंदोलन 1907 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान लाला जी को देश से निकाल दिया गया था और हरियाणा में असहयोग आंदोलन के मुख्य नेता लाला लाजपत राय और मुरलीधर थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? तो हरियाणा राज्य के पूर्व में उत्तर प्रदेश, यानी हरियाणा राज्य के पूर्वी दिशा में उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में हरियाणा किस के रूप में दर्शाया गया है? तो ये बहुधान्यक के रूप में दर्शाया गया है। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। एस्बेस्टस कौन से जिले में पाया जाता है? तो एस्बेस्टस है ये पाया जाता है महेंद्रगढ़ जिले में। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। महेंद्रगढ़ को हरियाणा का खनिजों का शहर भी कहा जाता है, यानी महेंद्रगढ़ को हरियाणा का खनिजों का शहर भी कहा जाता है। लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो लाख की चूड़ियों के लिए महेंद्रगढ़ प्रसिद्ध है। लाख की चूड़ियां महेंद्रगढ़। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? तो यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पर आएगा किसने। ये सुनाया था संजय ने, यानी कुरुक्षेत्र में युद्ध का वर्णन है वो धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया था। हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहाँ पर है? तो हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र है वो पानीपत में है। 500 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों में कौन से जिले में मिली? तो ये जिला है 500 साल पुरानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो वर्तमान में हिसार जिले में मिली। निम्नलिखित में से कौन से नेता द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया? यानी निम्नलिखित में से कौन से नेता के द्वारा? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में दिखने वाले पहिए का रंग, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के अंदर जो दिखने वाला जो पहिए का रंग है उसका रंग है गहरा नीला। हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? ये कहलाती है खंडवा। यानी हरियाणा के लोगों द्वारा जो पगड़ी पहनी जाती है उसे खंडवा कहते हैं। कौन हरियाणा में अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए प्रसिद्ध है? यानी हरियाणा के अंदर ऐसे कौन से हास्य और व्यंग्यपूर्ण कवि हैं जो अपनी
कविता के लिए, हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये है सुरेंद्र शर्मा। ये दोनों ऑप्शन एक हैं भी, सुरेंद्र शर्मा। ये सी यहाँ पर आना था। नेकचंद सैनी किसके साथ जुड़े हैं? यानी नेकचंद सैनी हैं वो किसके साथ जुड़े हुए हैं? तो नेकचंद सैनी है वो रॉक गार्डन, मूर्तिकला उद्यान, इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील? हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील स्थित है? तो ये है ब्लूबर्ड झील। विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन हरियाणवी कवि मधुर गाने गाते हैं? तो ये हैं भाई परमानंद। भाई परमानंद। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना करनाल में कब की गई थी? ये की गई थी 1955 में। यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, पहले इसकी स्थापना 1923 में बेंगलुरु में की गई और बाद में 1955 में इसे बेंगलुरु से करनाल स्थानांतरित कर दिया गया था। सेंट पाइपर नामक स्थल कहाँ पर स्थित है? सेंट पाइपर नामक जो स्थल है वो रेवाड़ी के अंदर स्थित है। वर्ष 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना किसने की? यानी वर्ष 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना ये चौधरी छोटू राम जी ने की थी। चौधरी छोटू राम जी ने। भक्त पूर्णमल का मेला गुरुग्राम के किस स्थान पर आयोजित होता है? तो भक्त पूर्णमल का जो मेला है वो कासन गांव में, गुरुग्राम के कासन गांव में आयोजित किया जाता है। ख्वाजा खिजर का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया किस नगर में स्थित है? तो ये सोनीपत के अंदर स्थित है। ख्वाजा खिजर का मकबरा है ये जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था, ये सोनीपत के अंदर स्थित है। किस मेले में लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान अर्पण करते हैं? ये है पेहुआ का मेला। यानी पेहुआ के मेले के अंदर जो लोग हैं वो अपने पूर्वजों का पिंडदान अर्पण करते हैं। उदयभानु हंस की प्रिय विधा कौन सी है? उदयभानु हंस की जो प्रिय विधा है वो काव्य लेखन है। यानी ये कविता लिखते थे, कविता गाते थे, तो उदयभानु हंस की जो प्रिय विधा है ये काव्य लेखन है। पिंजौर में स्थित गार्डन का नाम क्या है? यानी पिंजौर में जो स्थित है उस गार्डन का नाम यादवेंद्र गार्डन। यानी पिंजौर में स्थित जो गार्डन है उसका नाम यादवेंद्र गार्डन है। अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने, यहाँ पर नहीं आएगा भाई, श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था? ये ज्योतिसर में दिया था भाई। ज्योतिसर के अंदर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कानोड़ का किला किस जिले में स्थित है? ये कानोड़ का किला है ये महेंद्रगढ़ में स्थित है। कानोड़ का किला महेंद्रगढ़। छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? छुड़ानी ये संत गरीबदास। छुड़ानी धाम का संबंध संत गरीबदास से है। साहिबी नदी हरियाणा के कौन से जिले में प्रवेश करती है? जो साहिबी नदी है वो हरियाणा के रेवाड़ी जिले में, साहिबी नदी हरियाणा के रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर स्थित है? गुरुद्वारा नीम साहिब है वो कैथल के अंदर स्थित है। 1526 ईस्वी में किन किन के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी? यानी 1526 के अंदर पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी।
पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई। देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया पानीपत हरियाणा में। यानी देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र है वो पानीपत हरियाणा में स्थापित किया गया। लाल जंगली मुर्गा और गिद्ध प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस उद्यान में स्थित हैं? यानी लाल जंगली मुर्गा और गिद्ध प्रजनन केंद्र ये पंचकुला में। हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है? यानी हरियाणा के एकमात्र जो परमवीर चक्र विजेता हैं ये मेजर होशियार सिंह हैं। मेजर होशियार सिंह। और मेजर होशियार सिंह का जो संबंध है वो सिसाना गांव सोनीपत से है। यानी इनका संबंध सिसाना गांव सोनीपत से है। हरियाणा का राज्य पक्षी, हरियाणा का जो राज्य पक्षी है वो ब्लैक फ्रैंकोलिन है। यानी हरियाणा का जो राज्य पक्षी है वो ब्लैक फ्रैंकोलिन। HUDA का अर्थ है हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। वर्तमान में इसका नाम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कर दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।